कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतुक कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम श्रवण कर रहे हैं पैर संख्या 149 की जो टीका है। पेज संख्या है हमारा 368। तो अब तक हमने श्रवण किया था कि जो ये प्यार है कि लोभे ब्रजवासीर भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नाही माने रागानुगार प्रकृति। इसी विषय में हमने जात रुचि भक्त क्या है, अजात रुचि भक्त क्या है, रागानुगा क्या है और रागात्मिक जन कौन है, इनके विषय में हमने सब श्रवण किया था। अभी इसी में आगे कह रहे हैं, तो इसी विषय में जो हमने जात रुचि अजात रुचि के विषय में श्रवण किया था कि जो अजात रुचि क्या करते हैं, अभी उनकी रुचि नहीं है। अजात रुचि कौन है? जिसकी अभी जो शास्त्रों में निपुण नहीं है, जिसको शास्त्र जानने की आवश्यकता है, लेकिन वो अपने आप को जात रुचि समझता है या रागानुगा अभिमान करता है और भक्ति ग्रंथों की चर्चा करता है। भक्ति ग्रंथों की चर्चा किस प्रकार कि जो विषय जानने योग्य है अभी एक साधक के लिए, उसको ना जानकर, जैसे सिंपल सी बात है उपदेशामृत मन शिक्षा ये सब ना जानकर या भक्ति रस अमृत सिंधु ना जानकर सीधा क्या करेगा, उज्ज्वल नीलमणि का पाठ करेगा, उज्ज्वल नीलमणि को पढ़ेगा। तो ऐसे के लोगों के लिए बताया है कि ऐसे जो लोग हैं वे रूपानुग का परित्याग करते हैं, अवैध स्त्री लंपट और मूर्ख जनों के योग्य सांसारिक रुचि को बढ़ाते हैं और अपना सर्वनाश करते हैं। अभी आगे कह रहे हैं, प्रीति या आनंद के वशीभूत होकर ही जीव अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। पंडितगण इस प्रीति को चित्त और विषय का बंधन सूत्र बताते हैं। पहला क्या है? प्रीति या आनंद के वशीभूत होकर। एक सामान्य जीव को आनंद कब होता है? आनंद कब होगा? जब उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसको वो जानेगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन अभी तो वो अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं जान रहा है। इतना जान गया कि भैया अगर जो श्रृंखला में रह के, जो श्रृंखला मतलब होगा तात्पर्य, उसका तात्पर्य होगा इसे मर्यादा में रहकर, और जो उस श्रृंखला है अर्थात जो मर्यादा से बाहर है, तो जीव की जो दुर्दशा का जो कारण क्या है, कहते हैं वो अनुगत्य नहीं करता। अनुगत्य को परित्याग करना ही, कृष्ण से विमुख होना ही, स्वतंत्र रहना ही, ये क्या है? यही उत्श्रृंखलता है। और यही इसी कारण से जीव की समस्त दुर्दशा, जितनी भी दुर्दशा उसकी है, उसका एकमात्र कारण यही है। क्या कारण है? अनुगत्य का परित्याग करना। अब तो मैं बहुत जान गया हूँ, अब मुझे किसी वैष्णव की आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी विचार हैं भक्ति संबंधित, गुरु वैष्णव संबंधित, इसमें अनुगत्य को स्वीकार ना करके अपने आप ही अग्रसर होना, स्वतंत्र रहना, यही क्या है? यही उसकी दुर्दशा का एकमात्र कारण है। अभी जब ये बोल दिया क्या, मैं आपका दास हूँ, क्या बोल दिया कि मैं आपका दास हूँ। कोई अगर इतना भी बोल दे तब क्या करते हैं? कह रहे हैं भैया भगवान उसे उसी क्षण आत्मसम कर लेते हैं। आत्मसम करना मतलब स्वीकार करना, उसे उसी क्षण स्वीकार कर लेते हैं। अभी विचार करते हैं तो हम तो ये भी नहीं बोलते कि मैं आपका हूँ। शरण लैया करे कृष्ण आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसम। भाई कोई अगर शरण लेकर इतना ही कर दे, अपने आप को सरेंडर कर दे कि मैं आपका हूँ, या फिर हमने एक प्यार श्रवण किया था, किसी को स्मरण हो तो, कृष्ण तोमार हंग यदि बले एक बार, माया बद हईते कृष्ण तार करे पार। यदि कोई बस एक बार इतना कह दे, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, हे गुरुदेव मैं आपका हूँ, तब क्या हो गया? तब अनुगत्य हो गया। इतना बोलना ही मर्यादा में आ जाना है। और मर्यादा में, अनुगत्य में जब कोई आ जाएगा तो क्या होगा? सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जो वास्तव में जो आनंद है इसी श्रृंखला में ही आनंद है।
अनुगत्य में आनंद है। तो ये जो रागानुगा भक्ति है, ये भक्ति क्या है? भक्ति अच्छी होती है। क्यों? इसे क्या मानेंगे भैया? इसमें कोई नियम नहीं है, हम तो जो कुछ जी करता है वो ही कर सकते हैं। अब हमको क्या होगा भैया? वैदिक भक्ति तो हम नहीं करेंगे। वैदिक भक्ति करने को किसी ने बोला तो क्या होगा? मंगल आरती में उठो, फिर भैया कीर्तन में आओ, फिर कथा में बैठो, एकादशी आ गई तो एकादशी का व्रत करो, इस प्रकार से। लेकिन अगर कोई इस विचार को करता है, अभी तो हमारा अधिकार नहीं है, तब क्या करेगा? नहीं होगा। कहीं कहीं सुनते हैं ना कि कोई व्यक्ति जब बात करते हैं तब क्या करेंगे? एक बार हमारे पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी के पास एक व्यक्ति ने आकर बोला कि जब मैं राधा का नाम सुनता हूँ ना तो मैं मुग्ध हो जाता हूँ, कानों में मानो क्या हो रहा, पूरा अमृत घुल जाता है। पूरा इस प्रकार से बता रहे हैं। भैया राधा नाम तो ऐसा ही है। राधा नाम सुनकर के हमारा क्या अधिकार है? शास्त्र हमारे किस प्रकार हमें मार्गदर्शक कर रहे हैं, उसको तो हमने परित्याग कर दिया। लेकिन अभी बस और सब छोड़कर बस विचार क्या कर रहे हैं? भैया जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र क्या हैं? ये शास्त्र ही हमारे मार्गदर्शक हैं। यदि उन्हीं को हम परित्याग कर देंगे तो अब क्या होगा? अब उसी प्रकार से हम कुपथ पर चल पड़े और अपने अंदर क्या अभिमान कर रहे हैं कि हम तो रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, और अंदर से क्या होगा? धीरे 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 जो काम भाव है, जो कामनाएं हैं, वो बढ़ रहा होगा। क्योंकि भैया वे जो सेवाएं हैं वो निकुंज की सेवाएं, क्या निकुंज में सेवाएं होती हैं, क्या रूप मंजरी किस प्रकार करती हैं। राधा जी के मस्तक पे अगर पसीना आ जाता है तो उसको पोंछती हैं। भैया कोई कोई बोलेगा ना ऐसा, तो फिर अगर विचार करेंगे तो क्या होगा? भैया वो निकुंज है। अरे निकुंज में पसीना कहाँ से आ गया? अपनी अपनी अगर मनोकल्पित भी कोई कार्य करेगा तो वो क्या होगा? नहीं जान पाएगा, सर्वनाश ही करेगा। अभी कह रहे प्रीति और आनंद के लिए। अरे भाई जब व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा, चाहे वो संसारिक करे चाहे वो भक्ति राज्य में करे, क्यों कर रहा है? आनंद के लिए कर रहा है। संसार में हम दो चीज़ के पीछे बड़े ललायित हैं। बचपन से लेकर मृत्यु तक दो चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं। समस्त जीव की यही स्थिति है, सुख कैसे आए और दुख कैसे जाए। किंतु जो जीव संसार में अपने आप को लगा के रखता है 24 के 24 घंटे, आप खुद विचार करना कि भैया सुख आता नहीं और दुख जाता नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं, 7 उदाहरण के माध्यम से हमें अच्छे से समझाते हैं। क्या? कि मैं कोई बोले रेती को पीस के तेल निकल गया, मैं मान लूँगा, यद्यपि असंभव है तब भी मान लूँगा। कोई बोले खरगोश के सींग उग गए, कह रहे असंभव है, तब भी मान लूँगा। किसी ने कह दिया भैया कछुए की पीठ पे बाल उग गए, असंभव है, तब भी इसको मान लूँगा। कोई कहे आकाश में फूल खिल गए, असंभव है, तब भी इसको मान लूँगा। कोई कहे बांझ का पुत्र मर गया, असंभव है, तब भी इसको मान लूँगा। इस प्रकार जब 7 उदाहरण से कहते हैं, लेकिन अंत में क्या कह रहे हैं? कोई बोले कि मैं भगवान के नाम के बिना सुखी हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं मैं नहीं मान सकता। यदि भगवद गीता में वर्णन है ये संसार क्या है? दुख आल्यम, अशाश्वत दुख आल्यम, ये तो दुखों का घर है, टैग लगा दिया। फिर भी गलत जगह हम सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हमारी स्थिति किस प्रकार की है? रोज हम सुबह जब गुरु अष्टकम का पाठ करते हैं, पहला शब्द ही आता है संसार दावानल। ये संसार क्या है? संसार दावानल है। दावानल शब्द का तात्पर्य हम सब जानते हैं भैया, जंगल में लगी एक भयानक आग, यदि कोई उसमें एक बाल्टी पानी डालकर उस आग को बुझाने की चेष्टा करेगा, वो आग इतनी भयानक है कि वो एक बाल्टी पानी भी उसमें घी का कार्य करेगा, मतलब वो आग और भड़क जाएगी। कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी क्यों ना हो, उस आग की चपेट में आए बिना नहीं बच सकता। लेकिन अगर हम अभी अपने स्थिति को विचार करें तो आधे लोग तो पूछेंगे भैया कहाँ लगी है आग, कहाँ लगी है? हम तो अच्छे से उठ रहे हैं, हम ये ऑफिस जा रहे हैं, हम ये ड्यूटी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, हमें तो कोई आग प्रतीत नहीं होती। लेकिन वो आग ऐसी है क्या जिसमें समस्त जीव जल रहे हैं? वही है भैया जन्म,
मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। कोई भी कार्य कोई क्यों ना करे, कोई अगर इस संसार में किसी का मर्डर भी कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसे सुख मिल रहा है। किसी को पैसा मिल रहा है तो उस पैसे से सुख मिल रहा है। किसी को कोई ईर्ष्या है, ईर्ष्या के कारण किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, तब उसको सुकून मिल गया, सुख मिल गया। अच्छा, मेरा बड़ा दुश्मन था। होता है ना कि आज के समय में देखते हैं कि किसी से थोड़ा सा भी कह दो तो दुश्मनी हो जाती है। कभी तो सुनने को मिलता है, अरे रास्ते में जा रहा था बाइक पे वो व्यक्ति, उसको गोली मार दी। क्यों मार दी? क्योंकि उसकी रंजिश थी। उस रंजिश में अभी वो तड़प रहा था, जब उसका मर्डर कर दिया उसको सुख मिल गया। जो जिस प्रकार वशीभूत हो गए, लेकिन वो सुख क्या है? वो स्थायी है। संसारिक सुख कभी स्थायी नहीं हो सकता। अभी इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं भैया कि प्रीति या आनंद के वशीभूत होकर, जब जिस प्रकार की प्रीति का वो आश्रय ग्रहण करता है, जिसके प्रति वो वशीभूत होता है, उसी को वो क्या करता है? उसी कार्य को वो करता है, चाहे वो पाप कर्म के प्रति हो या सेवा के प्रति हो। वो जिसके प्रति वशीभूत होगा। अगर वो पाप कर्म कर रहा है तो क्या होगा? उसने पाप कर्म किएगा तो वो बंधन में बंध गया। ऐसे ही प्रीति भाव कह रही है, उससे कोई विशेष संबंध, जिसके अंश को आश्रय करके आगे कह रहे हैं कि इस प्रीति को चित्त और विषय का बंधन सूत्र बताते हैं। प्रीति रूप बंधन सूत्र विषय के जिस अंश का आश्रय करके रहता है उसका नाम है रज्जकता धर्म। रज्जकता धर्म मतलब कह रहे हैं कि जब जिस अंश को आश्रय करके रहता है उसे ही कहते हैं रज्जकता धर्म। रज अर्थात रंगना। रज का जो तात्पर्य है वो कहते हैं रंगना। जैसे किसी सफ़ेद कपड़े को क्या किया? रंग दिया। अब वो वस्त्र जो है वो कहीं से भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सफ़ेद था अब उसको रंग दिया, वो रज्जकता धर्म। इसी प्रकार से जब हमारा जड़ विषयों के प्रति, जितने भी जड़ विषय हैं, सांसारिक विषय हैं, उनके प्रति संबंध बन जाता है या ऐसी प्रीति हो जाती है, तब हमारा हृदय क्या होगा? बंध जाता है। वो जो बंधन है, जिस विषय के प्रति बंध गया, वही क्या हो गया? रंजकता। अर्थात उसके जो अंश के प्रति जो बंध गया, उसी का नाम, और उसी का क्या नाम है? कह रहे उसका नाम राग है। उसी को बता दिया राग। जिस विषय के प्रति हमारा जब ये चित्त क्या हो गया? रम गया, रंग गया, उसी का भाव क्या हो गया? राग। उसी का नाम हो गया राग। विषय के नाम, रूप, गुण और क्रियागत जो सौंदर्य या चमत्कारिकता है उसको रज्जकता धर्म कहते हैं। अब कोई विषय हो, अब विषय क्या है भैया? उसका नाम होता है। कोई भी विषय है उसका नाम भी होगा, उसका रूप भी होगा, उसके गुण भी होंगे, उसकी क्रियाएं भी होंगी, उसका सौंदर्य भी होगा। तो जो सौंदर्य के जो चमत्कारिकता है, उसी वस्तु को, जो सौंदर्य है ना, उसकी जो सौंदर्य जो चमत्कारिकता है, उसी को कहते हैं रज्जकता धर्म। क्यों? वो क्या करेगा? अभी उसको वो वस्तु बड़ी प्रिय लगेगी, बड़ी सुंदर लगेगी। वो सोचेगा भाई बहुत सुंदर वस्तु है, और जब वो उसका आश्रय लेगा तो उसके अंदर क्या होगा? वो रज्जित हो जाएगा। रज्जित मतलब रंगना, रंग जाएगा। रज्जकता धर्म, कोई बड़ी सुंदर वस्तु देखी और उसी विषय के प्रति उसका चित्त आकर्षित हो गया। जिस प्रकार रज्जकता मतलब रंगना, रंग गया। भैया संसार के प्रति करोगे वही क्या करेगा? वही बंधन का कारण पड़ेगा। और यदि यही प्रीति पूरा का पूरा गुरु वैष्णव के प्रति हो जाएगी, तब क्या होगा? यही हमारे उद्धार का, कल्याण का कारण होगा। इसलिए गुरु जी विशेष रूप से बार बार एक ही बात वर्णन करते हैं, ये महामंत्र का जाप करो। कलयुग है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। निकल जाओ मतलब क्या? अभी हम सोच रहे हैं नहीं हम तो भैया इस जन्म में आए हैं, अभी हमें तो और करना है। संसार कितना प्रिय लगने लगा। संसार के देखो ना, संसार में कितना प्रिय लगता है। अरे अभी तो नहीं होगा, 1-2 जन्म और ले लेंगे, इतना जल्दी कैसे होगा? गुरुजी तो कह रहे हैं ना, अरे गुरुजी ने जब बोल दिया 1 जन्म इस शरीर को रगड़ दो, कल्याण हो जाएगा। पर नहीं, हम तो बड़े ढीठ हैं, हम अभी नहीं सुधरेंगे। अभी तो हमें इस संसार के प्रति बड़ा
खिंचाव है, आकर्षण है। भैया भले ही कृष्ण का नाम आकर्षण करने वाला हो, लेकिन कृष्ण के प्रति हमें खिंचाव नहीं होता। हमारा जो खिंचाव है वो इस संसार के प्रति, इसने इतनी अच्छी कपड़ा पहना है, इसने इतनी अच्छी ज्वेलरी पहनी है, इसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ये बंगला है, बस उन्हीं की जो ये संसार को कहते हैं ना, संसरती इति संसार, जो सने सने सरकता जाता है, जो सने सने खिसकता जाता है, वो नित्य वस्तु नहीं है, उसी के प्रति हमारा चित्त अग्रसर हो जाता है। लेकिन वास्तव में इस वृत्ति को, चित्त को, अपनी सभी एक कार्य को सेवा के प्रति जब हम अग्रसर करते हैं तभी कल्याण होगा। लेकिन अभी इसे कह रहे हैं राग, कह रहे इसी का नाम क्या है, राग है। राग किसे कहते हैं भैया, जैसी विषयों को, सौंदर्य को देखते ही क्या होगा, बिना किसी विचार किए, किसी वस्तु को देखा, विषय को देखा, अभी कोई विचार नहीं किया, और क्या किया, उसके प्रति अपना बता दिया, ये बहुत अच्छा है या ये अच्छा नहीं था, वो बड़ा सुंदर थी, वो सुंदर नहीं थी, वो बहुत मोटी है, वो बड़ी पतली है। ये सब जो विचार करते हैं ना, कह रहे हैं ये सब कुछ, इस वस्तु का दाम अधिक है, इस वस्तु का दाम कम है, इतने विचार हैं। ये क्या हमारा राग है, ये सब राग में है। एकदम हम बिना कोई विचार के बोल देते हैं ना किसी के विषय में, किसी भी विषय की वस्तु जो भी है हमारी, तो पहले क्या होगा, पहले वस्तु को देखेगा, विचार करेगा, उसके प्रति उसकी लालसा बढ़ेगी, और देखते ही देखते उसमें मुग्ध हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, उसे ही राग कहते हैं। मार्केट गए, कपड़ा देखा, ये कपड़ा अच्छा नहीं है, दूसरा दिखाओ, और दूसरा कपड़ा, एक कपड़ा बड़ा बहुत बढ़िया है, बहुत मुलायम कपड़ा है, बड़ा सॉफ्ट कपड़ा है। फिर उसको कपड़े के विषय में पूछेंगे, ये कपड़ा कहाँ से लिया, क्या रुपये मीटर आया, बहुत अच्छा कपड़ा है। तो क्या है ना, उसी के प्रति मुग्ध हो गए कि विचार करने से पूर्व ही विषय के इंद्रियों को देखते ही चित्त जिस प्रवृत्ति के द्वारा उस पदार्थ की ओर दौड़ता है वही राग होता है। अभी ऊपर प्यार में क्या पढ़ता, रागानुगार प्रकृति। भैया राग की प्रवृत्ति क्या है, सुनने मात्र से, अभी सुन लिया, सुनने मात्र से ही ब्रजवासियों के जो भाव हैं उनके प्रति लोभ हो गया। ब्रजवासियों के भाव को सुन लिया, लेकिन कोई विचार नहीं किया उसके बाद में। जिस भी रस के वो अधिकारी हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, किसमें क्या श्रेष्ठ है, गोपियाँ और लक्ष्मी जी में कौन श्रेष्ठ है, कौन ज़्यादा प्रिय, ये नहीं सुना, बस सुन लिया कि क्या ब्रजवासियों के प्रति जो लोभ है। इस प्रकार राग कार्य में विचार की आवश्यकता नहीं रहने पर पंडितगण उसको सिद्ध वृत्ति स्वरूप कहते हैं। अभी सिर्फ सुन लिया, सुनने मात्र से क्या हो गया, अभी उसका राग हो गया। कह रहे अभी जो राग उत्पन्न हुआ है इसका लक्षण क्या है, यहाँ पर ये विचार की आवश्यकता नहीं रही कि विचार किए बिना ही उस वस्तु के प्रति हमारी लालसा उत्पन्न हो गई, तो ये हो गई सिद्ध वृत्ति। इसको कहते हैं सिद्ध वृत्ति, मतलब ये सिद्ध हो गया। अभी वो जो साधन करते 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 जो सिद्ध अवस्था आनी है वो पता नहीं हम जैसों की तो कब आएगी, किंतु यहाँ जो विचार दे रहे हैं वो क्या है, कह रहे जब उसने सुन लिया, सुनने मात्र से ही उसको भाव उसी प्रकार अग्रसर हो गया, तो क्या हो गया, वो सिद्ध हो गया। किसी ने वात्सल्य रस की कथा सुनी, अभी कोई विचार नहीं किया, उसके प्रति उसका लोभ हो गया, तो पंडितगण क्या कहते हैं कि ये उसका सिद्ध स्वरूप है। यहाँ पर और कोई विचार नहीं किया जा रहा कि किसका किसके साथ क्या वैशिष्ट्य है। अगर विचार करेंगे, माना बड़ा विचार करें, नहीं नहीं भाई सख्य से तो वात्सल्य श्रेष्ठ है, नहीं वात्सल्य से तो माधुर्य श्रेष्ठ है, अरे माधुर्य में भी गोपी भाव से राधा रानी का जो भाव है वो श्रेष्ठ है। यदि इसे विचार कर रहे हैं, कह रहे विचार करने के बाद यदि लोभ आ रहा है तो ये सिद्ध वृत्ति नहीं है। आगे कह रहे हैं राग वर्तमान जो चंद्रिका है उसमें एक वर्णन करते हैं कि राग जिस वस्तु में या जिस वस्तु के प्रति धावित होता है उसको उसका इष्ट विषय कहते हैं। राग जिस वस्तु के प्रति धावित होता है उसको उसका इष्ट विषय कहते हैं। अभी इष्ट विषय क्या है, इष्ट तात्पर्य क्या है भैया, जिस वस्तु के प्रति
राग धावित हो रहा है, रंग रहा है, रज्जकता धर्म हो रहा है, वो ही क्या है, उस वस्तु को इष्ट कहा जाता है, इष्ट वस्तु कहा जाता है। कि राग, जिस वस्तु के प्रति राग धावित हो रहा है, दौड़ रहा है, इसी प्रकार से जिस वस्तु के प्रति राग धावित हो रहा है उस वस्तु को इष्ट वस्तु कहा जाता है। ये राग भी दो प्रकार के हैं। क्या कह रहे हैं, नित्य और अनित्य के भेद से राग के इष्ट विषय दो प्रकार के हैं। एक हो गया नित्य इष्ट विषय के प्रति राग जब धावित होता है तब उसको वैकुंठ राग, जब नित्य वस्तु के प्रति होगा। और जब अनित्य वस्तु, अनित्य इष्ट विषय, अभी नहीं सोचो कि इष्ट अनित्य नहीं है, ये जो संसार में हम सुनते हैं ना, ये सब ये भी इष्ट है। जब धावित होता है तब उसको जड़ राग कहा जाता है। जीव के चित्त में स्थित राग एक ही तत्व होने के कारण वैकुंठ राग और जड़ राग में विषय की भिन्नता है, राग की भिन्नता नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या, कि विषय की भिन्नता है। अगर जीव में के चित्त में जो स्थित राग है, राग तो एक ही तत्व है भैया, राग तो अलग नहीं है ना। अब उसका वो विचार करना है कि वो राग उसका लग कहाँ रहा है, वो राग उसका धावित कहाँ हो रहा है। तो वो यदि वैकुंठ राग है तो वो भगवान की ओर अग्रसर है, और जड़ राग है तो वो संसार की ओर है। तो विषय की भिन्नता है, जो सब्जेक्ट है, जो जिस वस्तु के लिए कार्य किया जा रहा है वो भिन्न है, लेकिन राग उसका उसी प्रकार है। किसी को राग किसी प्रकार से होता है, किसी का राग किसी प्रकार से। किसी को तिलक लगाने में, तुलसी पहनने में, किसी को कथा सुनने में रस है, किसी का वही विषय क्या है, वो टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में है। तो कह रहे हैं भैया विषय की भिन्नता है, राग की भिन्नता नहीं है। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, सभी को दंडवत प्रणाम।